हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये OT7 फैन फिक्शन बॉटम ते का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि तयोंग को नामजून के बारे में पता लग चुका है कि यही है उसका फर्स्ट मेट। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फाइनली प्रिंस, आपको एक तो मिल ही गया, बाकी के 5 बाकी हैं। तयोंग कहता है हाँ युनजुन, वो 5 भी जल्दी ही मिल ही जाएंगे। युनजुन कहता है हाँ, पर अभी हमें यहाँ अपना एडमिशन कराना है, तो इसलिए हमें प्रिंसिपल के कैबिन में चलना चाहिए। तयोंग कहता है ठीक है चलो चलते हैं, पर उससे पहले मैं इसे थोड़ा पास से देखना चाहता हूँ। युनजुन कहता है पर हम इसे बाद में भी मिल सकते हैं, ये इसे देख के लग रहा है ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, तो ये हमसे बात करेगा भी या नहीं। तयोंग कहता है इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या मुझे जानते नहीं हो। कहता है हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ, चलो चलते हैं। ये कह के वो आगे बढ़ते हैं। नामजून बस उस लड़के को टीस कर रहा था, तभी तयोंग उसके पास से गुजरता है और जानबूझ के गिरने की एक्टिंग करता है। नामजून उसे पकड़ लेता है। जब नामजून तयोंग की तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। तयोंग था इतना ब्यूटीफुल, और तयोंग भी नामजून को देख के उसे देखने लगता है और मन में कहता है हाँ वाकई तुम ह्यूमन हो के भी बिल्कुल एक प्रिंस की तरह हो, और वैसे भी तुम मेरे प्रिंस होने वाले हो, तो तुम तो सिर्फ मुझे डिजर्व करते हो ना, तुमको तो इतना खूबसूरत होना बनता ही है। तभी नामजून को थोड़ा होश आता है और वो झटके से तयोंग को खड़ा करता है। तयोंग नामजून से कहता है सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, एक्चुअली मैं यहाँ नया आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ है। एक्चुअली हम यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं। नामजून एक बार तयोंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम। पहली बार मैंने किसी ऐसे बॉय को देखा है जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम में कुछ ऐसी बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। तभी तयोंग कहता है अरे तुम कहाँ खो गए, मैंने तुमसे कुछ पूछा। तभी नामजून थोड़ा होश में आता है और कहता है हाँ क्या कहा तुमने। तयोंग कहता है एक्चुअली हम यहाँ पे नए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ है। नामजून कहता है वैसे तो मैं ऐसे फालतू के काम नहीं करता, यहाँ पे मेरी चलती है, मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ है, पर ये लास्ट बार है, अब दोबारा से मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना। यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे सवाल पूछे। तयोंग कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे आपका दिमाग कितना तेज है, आपने कितनी जल्दी उस बॉय को हरा दिया। तभी नामजून थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुमने देखा। तभी तयोंग कहता है हाँ मैं देख रहा था, आप कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी नामजून कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, अभी तुमने मुझे पूरी तरह जाना ही कहाँ है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था, मुझे हरा दे इतनी किसी की भी हिम्मत नहीं है, मैं कभी हार नहीं सकता। तयोंग कहता है हाँ वो तो आपको देख के ही पता लग गया था। नामजून मुस्कुराता है और कहता है हाँ अभी मेरे बारे में अभी तुम थोड़ा बहुत ही जानते हो।
तुम अब यहाँ रहने वाले हो, पढ़ने वाले हो, तो जान ही जाओगे कि नामजून है कौन। फिर नामजून त्योंग को प्रिंसिपल के बारे में बता देता है, प्रिंसिपल के कैबिन के बारे में बता देता है और वहाँ से चला जाता है। त्योंग कहता है, हाँ, और तुम भी मेरे बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानते हो, जब जान जाओगे तो तुम मेरे हो जाओगे और मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे। ये कह के त्योंग एक डेविल स्माइल करता है और वहाँ से कैबिन की तरफ चलने लगता है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। युनजुन कहता है, ये किस चीज़ का शोर है प्रिंस? त्योंग कहता है, पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। फिर युनजुन और त्योंग बाहर की साइड जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारे कॉलेज की लड़कियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं और किसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। हाँ, त्योंग कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं? युनजुन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं, कोई शायद आने वाला है, पर कौन? ये सोच के वो लोग भी वहीं खड़े हो जाते हैं। तभी लड़कियों की बातें वो सुनते हैं। वो कह रही होती हैं, अरे यार, वो कब आएगा? मुझे तो जब तक मैं उसका चेहरा ना देखूं मेरा दिन ही नहीं अच्छा जाता। तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ यार, वो है कितना ब्यूटीफुल ना यार, एक बार मैं उसे टच करना चाहती हूँ, पर यार उसे टच करने के लिए भी बहुत स्पेशल होना पड़ता है और आज तक उसे किसी ने भी टच नहीं किया। यार किसकी ऐसी, दूसरी लड़की कहती है, यार किसकी इतनी किस्मत होगी, ऐसी किस्मत होगी जो उसे टच करेगी। यार मुझे तो अभी से सोच के उसके लिए जेलसी हो रही है। तभी वो लड़की कहती है, हाँ यार मुझे भी, अब कितना इंतज़ार करना होगा, कब आएगा वो? ये कह के वो बस बातें कर रही थी। तभी त्योंग कहता है, आखिर कौन आने वाला है जिसका इतना इंतज़ार हो रहा है और ये सब ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं उसके बारे में? युनजुन कहता है, पता नहीं यार, चलो देख ही लेते हैं कौन आ रहा है। तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके खड़ी होती है और उसमें से एक बॉय बाहर आता है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। उसकी आँखें, उसके लिप्स, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। बस उसे एक बार कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए, उसकी नज़र दूसरी तरफ जाएगी नहीं। एक बार जिसकी नज़र उस पर पड़ी तो बस वो कहीं खो सा जाएगा, फिर वो नज़र नहीं हटा सकता, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। त्योंग भी उसको जब देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैंने इसके जितना हैंडसम तो आज तक कोई नहीं देखा। युनजुन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी त्योंग के हाथ में फिर से वो दर्द महसूस होता है तो त्योंग अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो देखता है जो पैटर्न उसके हाथ में थोड़ा सा बना था वो थोड़ा और बन गया है, जिसे देख के त्योंग तुरंत युनजुन की तरफ देखता है। युनजुन शॉक होके त्योंग से कहता है, क्या हुआ त्योंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? त्योंग कहता है, तुम देखो ना, ये पैटर्न फिर से थोड़ा और बड़ा हुआ। तभी युनजुन भी त्योंग के हाथ की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारा दूसरा मेट भी? तभी वो दोनों सीधे सिर उठा के जिन की तरफ देखते हैं तो हाँ, ये ब्यूटीफुल बॉय और कोई नहीं, हमारा जिन है। तो चलिए हम देखते हैं। वो दोनों के दोनों जिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ये है नेक्स्ट? तभी जिन वहाँ से कॉलेज की तरफ बढ़ने लगता है
कॉलेज के अंदर आने लगता है। तभी वो लड़कियां जिनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और ओपा ओपा कह के चिल्लाने लगती हैं, जिन ओपा प्लीज़ एक बार हमारी तरफ देखिए ना जिन ओपा। पर जिन किसी को भी भाव देता ही नहीं है और वो सीधे कॉलेज की तरफ बढ़ने लगता है। और त्योंग और युंजुन भी उसे इंटेंसली घूर रहे थे, जिनकी ना चाहते हुए भी नज़र उन लोगों पे पड़ जाती है। और जब जिन त्योंग को देखता है तो वो भी उसे देखता ही रह जाता है। त्योंग था ही इतना ब्यूटीफुल। जिन मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इस बॉय को ऐसे क्यों देख रहा हूँ, कुछ तो बात है इस लड़के में। मेरी नज़र इस पे ना चाहते हुए भी पड़ गई और मुझे इसे देख के कुछ अलग ही फील आ रहा है। क्या मैं इसे जानता हूँ? जिनके मन में यही कन्फ्यूजन चल रही थी तो वो त्योंग की तरफ भी बढ़ता है। त्योंग ये देख के शौक था कि जिन उसकी तरफ आ रहा है। तभी जिन त्योंग के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, हेलो, हे तुम कौन हो और यहाँ? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, तुम क्या यहाँ नए हो? तभी त्योंग कहता है, हाँ मैं यहाँ नया हूँ, मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ और बस मैं अपने एडमिशन के लिए प्रिंसिपल के कैबिन में जाने ही वाला था, तो मैंने यहाँ पे इतनी भीड़ देखी तो इसलिए हम यहाँ रुक गए। तभी जिन कहता है, ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी त्योंग कहता है, मेरा नाम है तेते। तो जिन थोड़ा हंसता है और कहता है, व्हाट, तेते, ये कैसा नाम है? तो त्योंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो एक्चुअली मेरा नाम किम त्योंग है, वो एक्चुअली मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये मेरा शॉर्ट नेम है तेते, जो मेरे मॉम डैड मुझे बुलाते हैं। तभी जिन कहता है, अरे नहीं सॉरी, मैं तुम्हारे नाम पे ही हूँ हंसा, बट त्योंग से मैं भी तुम्हें तेते ही बुलाऊंगा। फिर जिन कहता है, वैसे तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों तुमसे मिलके ऐसा लगा कि मैं तुमसे बात करूं, तो मैं यहाँ चला आया। तभी जिन के पीछे से आवाज़ आती है, जिन